संततो जय मुदीरयेत। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्याम रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, सालासर बालाजी महाराज की। माँ शारदे को, गौ माता को, वीर शहीदों को मेरा नमन वंदन। पूरे सरस्वती विद्यालय के परिवार को और पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, किशोर जी पारिक और सामने विराजमान युवा शक्ति विद्यार्थियों को, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम सब हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हमने तो हमारे वीर सैनिकों को खोया है, तब जाकर हमें आज़ादी ये मिली। लेकिन अगर हम विचार करें तो जो आज़ादी का सपना हमारे जो शहीद है, जो बलिदान अपने प्राण न्योछावर किए, उन्होंने जो भारत का सपना देखा था, क्या आज वो भारत हमारे सामने है या नहीं है? एक चीज हम मानते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों का न्योछावर करके हमारे भारत देश को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन आज भी कई ऐसी कुरीतियां हैं जो इस शरीर को जकड़ रखी है, इस जीवन को जकड़ रखी है। उससे आज़ादी कौन दिलाए? उनसे भी आज़ाद होने की आज आवश्यकता है। जैसे नशा है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, ऊंच नीच है, छल कपट पाखंड अंधविश्वास। इनसे भी जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि असली में भारत अब आज़ाद हुआ है। तब जाकर हमारे भारत को जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो इज्जत है वो विश्व पटल पे तब जाकर मिलेगी, जब हमारे संस्कार हमारे पास रहेंगे। अभी देख रहे थे कि कई बच्चों ने ऐसा कार्य किया, प्रतिभाएं थी जिन्होंने अपने माता पिता को पगड़ी पहनाने के लायक किया, लेकिन कई ऐसी पीढ़ियां भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता की पगड़ी को उतरवा भी सकते हैं और उतरवाते हैं। अभी कृष्ण जी बता भी रहे थे कि कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो कुछ लड़के जो बदमाशी कर रहे थे बाहर, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आज के दिन 15 अगस्त अपने भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन तो हम शहीदों के लिए मान सम्मान जो उनका है वो बरकरार रखें, जिन्होंने आज के दिन अपने प्राण न्योछावर किए। तो आज हम केवल एक संस्कारित बनकर नहीं रह सकते, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपके भविष्य के लिए खतरा है, ये स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। आप उसी लिस्ट में आते हो जो अपने माता पिता की पगड़ी कभी भी उतरवा सकते हो। इनसे जो बच्चे हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता को पगड़ी का सम्मान मिला, और उतना ही दुख उनको, जो खुशी होती है उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनकी पगड़ी उतरती है लोगों के बीच में। तो ऐसा कार्य किसी को नहीं करना है, ऐसा काम हमको जीवन में कभी नहीं करना है। ऐसा उदाहरण बनो लोगों के लिए कि क्या एक हम सच्चे सैनिक भारत देश के हैं या नहीं है। कौन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक युवा या हर एक व्यक्ति सेना में जाकर
सीमा पर खड़ा होकर ही एक भारत माँ का सच्चा सपूत सेवक बन सकता है, सैनिक बन सकता है। अगर आप संस्कारित रहते हैं और भारत माता के एक आदर्श सच्चे सपूत बनते हैं, अपने माता पिता के आदर्श बेटे बनते हैं, नशे को छोड़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो भी आप भारत देश के एक सच्चे सैनिक हैं। उसमें भी आपका योगदान है भारत को विश्व गुरु बनाने में। क्या हमारे संस्कार होने चाहिए? क्या माता पिता, वो एक बात सुनी है कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या आज के समय में ऐसा हो सकता है? लेकिन ये ऐसा हो सकता है अगर हम करना चाहें, हमारे अंदर संस्कार है। आज मैं अगर मेरा उदाहरण भी आपको दूं, और उदाहरण देने लायक हैं हम, और आप भी उदाहरण अपना देने लायक बनिए। दूसरों का तो हम देते ही रहते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने जो कार्य किया है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उदाहरण हम बन सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। जो खून आपकी रगों में दौड़ता है, जो जवानी आप में है, वही जवानी मेरे में है, और वही खून मेरी नसों में भी दौड़ता है। जिस कलयुग में आप जी रहे हैं, उसी कलयुग में ही मैं जी रहा हूँ। जो चीजें आप देख रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब गुरु महाराज पहले, मेरे से पहले जब गुरु महाराज के शिष्य थे मदन मोहन यति जी महाराज, उनका 2010 में शरीर शांत हुआ, तो फिर गुरु महाराज ने जब मेरे माताजी को एक बार दर्शन करने के लिए आए थे, तो बोले कि मेरे को एक शिष्य के रूप में तेरा एक लड़का चाहिए। तो माताजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि आपके ही दोनों लड़के हैं, जो आप बोलो वो देने के लिए तैयार हूँ, चाहे छोटा वाला या एक बड़ा है वो। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे को अब इतना मैं वृद्ध हो चुका हूँ, छोटा है उसको कब तैयार करूँगा, आप मेरे को बड़े वाला दे दो। तो माताजी हाँ करके चले गए। ना मैं वहाँ था और ना मेरे को कोई पता था। उसके बाद जब घर जाकर मेरे को पता चला कि मेरे को संत बनना है, साधु बनना है, तो मेरे को पता भी नहीं था कि संत क्या होता है, साधु क्या होता है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी, खेलने कूदने की उम्र थी। तो मैं लोगों से, जो दादी जी थे, दादाजी थे, उनसे एक ही बात पूछता था कि ये संत क्या होते हैं। भाई डॉक्टर तो सुना है, इंजीनियर सुना है, या आर्मी में जाना है, या कोई और सरकारी नौकरी, लेकिन ये संत और एक नई कौन सी पोस्ट आ गई जो मेरे को बनना है। तो माताजी ने कहा कि, और मैं सबके पास बैठता तो एक ही बात पूछता। फिर जब समय आया और मेरे को पता चला कि संत के लिए इतना त्याग करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और वहीं घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर गुरुजी के पास जाना है, तो इतनी हिम्मत मेरी नहीं हुई कि अगर माताजी ने संत बनाने का सोच लिया है और हाँ करके आ गए, वचन देके आ गए, तो मैं इसको कभी मना नहीं कर सकता। मेरी ना नहीं हो सकती, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वो एक हम आदर्श माता पिता के बन सकते हैं, माता पिता के सम्मान हम बन सकते हैं, ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। आज के समय में हुआ भी है। और अगर मैं संत बन सकता हूं, तो आप संत नहीं तो कम से कम एक देश के सच्चे सैनिक, देश के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक, संतों के रक्षक, वो तो बन ही सकते हैं। आज के समय में आपको बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो दे चुके। आज के समय में हमको नशे का बलिदान, जो ऊंच नीच है उसका बलिदान, जातिवाद का बलिदान, झूठ, पाखंड, छल, कपट, अहंकार, उसका बलिदान देने की आवश्यकता है। उसका बलिदान दीजिए। ऐसा नहीं है जैसे आप ABCD पढ़ते हो, लेकिन एक मेरी ABCD एक अलग और है जो आपको जीवन में याद रखनी चाहिए। BCD मतलब P का अर्थ बर्थ। जो हमारा जन्म होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता, वो भगवान का पहले से लिखा होता है। किस घर में, किस जगह पर और किस समय हमारा जन्म होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है C,
एक बार उसको आप छोड़िए। फिर डी, और डी का अर्थ होता है डेथ, एक मीनिंग डेथ भी होता है। जो भी पहले से निर्धारित होता है कि कहाँ हमको मरना है और कैसे हमारी मृत्यु होगी और कब होगी और किस उम्र में होगी, वो भी पहले से तय है। लेकिन बीच में ये दोनों चीजें तो पहले से निर्धारित है, लेकिन जो बीच का सी है वो भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है, और उसका अर्थ है योर चॉइस। मतलब आपकी इच्छा, आपका कर्म। मतलब हम हमारे इच्छा के अनुसार, हमारी चॉइस के अनुसार कार्य कर सकते हैं, और उसमें केवल 2 ही लाइन का कार्य अपन को करना है। और हमेशा याद रखना, जो आपको मोटिवेट करती रहेगी, एक दुआ है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। केवल इतना ही कार्य करना है। जब हम पैदा होते हैं तो हम तो रोते हैं, लेकिन पूरा संसार परिवार हंसता है। लेकिन ऐसा कार्य हमको अपने जीवन में करना है, जो सी है उस पे ऐसा लिखना है कि जाते जाते हम तो हंसे क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए, अच्छे कार्य किए, लेकिन पूरी दुनिया है वो रोए हमारे पीछे। ऐसा कार्य हमको करना है। और किसके पीछे दुनिया रोती है और किसके लिए आंसू निकलते हैं वो आप जानते हो। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। मृत्यु के भी अलग अलग शब्द है, एक अकाल मृत्यु, एक मृत्यु, एक बलिदान, एक वीरगति, एक शहीद। कितने शब्द हैं मृत्यु के, और कौन सी मृत्यु पे कितना सम्मान मिलता है। हमको जन्म नहीं सुधारना, हमको हमारी मृत्यु सुधारनी है कि किस रूप में हम दुनिया में क्या काम करते हुए जाए कि लोग याद करें, लोग हमको हमेशा हमारा सम्मान करें। ऐसा कार्य हमको करना है, क्योंकि जन्म तो सबका एक सार होता है, एक सम्मान होता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक सम्मान नहीं होती। तो वो कार्य हमको अपने जीवन में करना है। और बच्चे जो विद्यार्थी बैठे हैं, अगर आपको भी, जैसे अभी स्टेज पर जो बच्चे थे जिनका सम्मान हो रहा था, अगर आपको भी वैसे सम्मान आपका और आपके माता पिता का सम्मान हो, तो इसके लिए आपको ऐसी लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक सूत्र है, एक मंत्र है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी आपको करनी होगी कि आपकी सफलता है वो ही बयां कर देगी आपकी मेहनत, कि आपने कितनी मेहनत की है। इसके लिए कैसी लगन होनी चाहिए कि जैसी सिनेमा हॉल में आपकी लगती है फिल्म देखते समय, बीच में कोई खड़ा भी हो जाता है, कोई बोल भी जाता है, तो आप उसको तुरंत बैठा देते हो। कोई बोलता है तो चुप करा देते हो, क्योंकि आपकी उसमें लगन है, आपका उसमें मन है। और जब आप सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं और आपसे अगर कोई उस फिल्म के बारे में पूछे, तो आप एक्यूरेट एक एक शब्द और एक एक एक्टिविटी बता सकते हो कि ऐसे ऐसे फिल्म में वार ऐसे ऐसे ये बोला। तो जैसी लगन वहाँ थी, वैसे अगर किताब में और क्लासरूम में आपकी लग जाए, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी लगन और ऐसी मेहनत आपको होनी चाहिए। और आप कृष्ण कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने संतों को याद किया ऐसे कार्यक्रम में। किशोर जी पारिक हैं, इन्होंने भी फोन करके बताया, और इन्हीं के कारण आज मैं आपके बीच में हूँ। और इतना सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।